नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों का नया साल 2026 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, धनु राशि वालों को इस साल, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो या एजुकेशन में हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए इस साल ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इस साल सही समय पे सही निर्णय लेने वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। जो लोग पहले से बिजनेस में हैं, उन्हें इस साल अपने बिजनेस में कुछ नया ऐड कर लेना चाहिए। अगर वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो इस साल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इस साल व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको जून के बाद नए प्रोजेक्ट मिलते दिख रहे हैं। उनको नए एग्रीमेंट होंगे, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और बिजनेस में काफ़ी सफलता मिलेगी। जो लोग नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो जून के बाद नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनको इस साल बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने टाइम को मैनेज करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बहुत बड़ा लोन लेके बिजनेस शुरू ना करें और जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लें। एग्रीमेंट करते समय बहुत ध्यान रखें और कोशिश करें जुलाई के बाद बिजनेस शुरू कर दें। अब बात करते हैं जो लोग जॉब में हैं। जो जॉब में हैं, उनको इस साल नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, प्रमोशन भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा। लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इस साल ऑफिस में किसी से बहस करने से बचें। अननेसेसरी किसी बात पे बहस न करें। अगर कोई बहस करना भी चाहता है तो शांत रहें, क्योंकि इस साल लोग आएंगे, बेकार की बहस करेंगे और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे, काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी दिक्कत दिख रही है। तो इस साल अपने काम पे ध्यान रखिए और बहस से बचिए। जिनको अपने साल में टारगेट पूरे करने होते हैं, उनको भी इस साल काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा। टारगेट पूरे करने के लिए काफ़ी दबाव बनेगा उनके ऊपर। तो इस साल ज़्यादा मेहनत करें। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जुलाई के बाद जॉब ट्राई करना शुरू कर दें। दिसंबर से पहले पहले उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में इस साल सुख शांति बनी रहेगी। आपसी बहस से बचें, बस इतना ही ध्यान रखें और ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जिनकी मैरिड लाइफ में शादी के बाद से ही दिक्कत चल रही थी, उनके अगस्त के बाद आपसी संबंधों में मधुरता आ जाएगी और आपसी समझ बढ़ जाएगी। जो लोग शादी योग्य हैं, उनके लिए जुलाई के बाद बहुत अच्छा योग बनेगा शादी का। दिसंबर से पहले पहले उनकी शादी हो जाएगी। अब बात करते हैं लव अफेयर की। जो लोग पहले से लव अफेयर में हैं, उनका जनवरी से लेकर जुलाई तक आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जुलाई के बाद धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा और संबंधों में मधुरता आ जाएगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। इस साल आप कुछ ज़्यादा ही खर्चा करेंगे, या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, कोई वाहन लेंगे, कहीं पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी कुछ बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हैं। तो इस साल ध्यान रखिए कि अगर कोई अननेसेसरी के खर्चे हैं, उनको अवॉइड करिएगा। लेकिन ये निश्चित है, इस साल आप मकान, भूमि, वाहन या तो परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी होती हुई दिख रही है। कहीं पे आप मकान खरीद रहे हैं या कहीं लैंड खरीद रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसके डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और अगर पुराना व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है इस साल।
अब बात करते हैं हेल्थ की। अगर आपकी बॉडी में पहले से फैट बढ़ गया है तो इस साल आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने खाने पीने का। खास तौर से आपको मीठा बहुत पसंद है, मीठा अवॉइड कर दीजिए। किसी भी तरह की मिठाई खाना बंद कर दीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए और इस साल अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने पेरेंट्स की और लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रैवल की। वैसे तो आपको ट्रैवल पसंद है, लेकिन इस साल कोशिश करिए जुलाई तक ट्रैवल अवॉइड कर दीजिए। अगर आप फैमिली के साथ किसी टूर पे जाना चाहते हैं, कहीं आउटडोर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में इस साल जुलाई से पहले इन्वेस्ट करते समय सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन गलत होता हुआ दिख रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लेकिन जुलाई के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो बहुत सोच समझकर ध्यान से इन्वेस्ट करिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड सर्कल की। वैसे तो आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, सभी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं, आप भी उनके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती निभाते हैं, लेकिन कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपका अननेसेसरी टाइम जा रहा है, आपके टाइम का लॉस हो रहा है, आप अपने काम पे, अपने एजुकेशन पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो ध्यान रखिए इस साल फ्रेंड्स को थोड़ा कम टाइम दीजिए, पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए या अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं स्टोन की। आप पुखराज पहन सकते हैं गोल्ड की रिंग में, फर्स्ट फिंगर में। बृहस्पतिवार के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए इस साल और एक मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपायों की बात करें तो इस साल पहला उपाय है माथे पे केसर का तिलक रोज लगाएं। दूसरा उपाय, आपको अपने परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपसी मतभेद ना हो, रिश्तेदारों से व्यवहार ना बिगड़े। जमीन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती दिख रही है, वहाँ पे भी विवाद हो सकता है, तो उसमें भी अपना व्यवहार खराब ना करें। विवाद की स्थिति में अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो आप किसी पे जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन कोई आपके साथ गलत करता है तो आप बहुत ज़्यादा अटैकिंग हो जाते हैं, फिर गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, जो कि ठीक नहीं है। तो कोशिश करें इस साल अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, किसी बड़ी परेशानी में न पड़ें। अगर आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो किसी न किसी बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। तो इस साल गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस साल ज़मीन खरीदते समय, पुराना वाहन खरीदते समय कहीं पे आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है या कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस साल खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रखें। आपके लॉर्ड बृहस्पति देव हैं, विष्णु भगवान, तो आप इस साल नॉन वेज और ड्रिंक वाइन बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आप नॉन वेज और ड्रिंक लेते हैं, अगर कभी कभी भी लेते हैं, साल में एक बार भी लेते हैं, तो फिर आपका ये साल थोड़ा परेशानी भरा रहेगा, फिर कोई उपाय करके भी फ़ायदा नहीं है। एक और उपाय है, आधा किलो चने की दाल किसी ज़रूरतमंद को महीने में एक बार किसी भी बृहस्पतिवार को दान कर दें। अगर कलर की बात करें तो इस साल आपको येलो कलर ज़्यादा यूज़ करना है और जो कलर अवॉइड करना है वो है ग्रे कलर। तो ग्रे कलर को इस साल यूज़ ना करें, येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें येलो की कोई भी शेड यूज़ कर लें, उससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन और कुछ सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पहचान का कोई ऐसा इंसान है जो धनु राशि का है, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए।
ताकि उसका भी फायदा हो जाए, उसे भी पता चले कि क्या ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।